राहुल गांधी ने किसी कैमरामैन को बोला कि भाई व्हाट इज योर कास्ट, तुम्हारे मालिक का क्या कास्ट है, यू अंडरस्टैंड। तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाना चाहते हैं कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑडिट किया है कि इतनी मीडिया कंपनीज हैं और इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन इंडस्ट्रियलिस्ट में एंड ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल लोग हैं, जो 100-150 लोग हैं, उनमें कोई दलित नहीं है, उनमें कोई ओबीसी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा इंडस्ट्री में भी जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट उनमें भी नहीं है। फिर वो मीडिया पे आते हैं, फिर वो एंकर्स पे आते हैं। उन्होंने एक प्राइवेटली एक कास्ट सर्वे किया हुआ है कि एंकर्स का क्या कास्ट है। देखिए, जो मीडिया डाइवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, ये यूएस ने आई थिंक जब रेशियल राइट वहाँ पर राइट्स हुए थे शिकागो एंड डेट्रॉइट्स में, स्पेशली मिड अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउन्स में, तो उस समय वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने किर्नर कमीशन बनाया था, जिसको ये सोचना था कि ये रेशियल राइट्स क्यों हुए। तो किर्नर कमीशन ने एक पूरा चैप्टर इस पर दिया है कि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से एक तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेंट नहीं हो रहे हैं, दूसरा गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। सो डाइवर्सिटी इज़ गुड, लेकिन भारत 2014 में पैदा तो नहीं हुआ ना। हम 2014 से पहले भी थे ना, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम वो है जो कि लीगेसी से आ रही है। हाँ। इसको अगर आपने सेटल धीरे धीरे किया होता, ग्रेजुअल प्रोसेस से, उसको मैं कहता भी हूँ कि भारत रिवोल्यूशन का देश नहीं, 2000 साल में यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये इवॉल्व होने वाला देश है, धीरे धीरे चीज़ों को एक प्रोसेस में लेता है, चेंज होता है। और लेकिन हम अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स अ न्यू कंट्री जो जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, वो क्रिएट करते जाते हैं। हाँ, वो तो बना हुआ देश है। ये देश थोड़ा सा पहले से किस्सा चला रहा है। नेशन बेशक ये बन रहा है 47 में, लेकिन इससे पहले से वो एक बहुत कंटिन्यूटी है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की, उसमें रैप्चर नहीं है। तो डाइवर्सिटी इज़ गुड, लेकिन डाइवर्सिटी के लिए आपने कुछ किया होता तो भी बात थी। इस समय सेक्रेटरीज कौन बन रहा है? वही बन रहा है ना जो 90, आई थिंक इस समय सेक्रेटरी वो बन रहे हैं जो 92, 93, 94 वगैरह में आईएएस बने होंगे। अगर आपने ओबीसीज को उस समय आपने एंटर कराया होता तो अपने रेगुलर प्रोसेस से वो इस समय बन रहे होते ना। तो आज जो नहीं है उसके लिए मोदी ने, हो सकता है इसमें कोई जादू नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये प्रॉब्लम इंडियन नेशन की प्रॉब्लम है ना। इसके लिए आप इसको पॉलिटिकल कैसे बना सकते हैं? मीडिया डाइवर्सिटी नहीं अगर मान लेते हैं, जो कि नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है, और इस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह हुआ है, होना चाहिए, ये भी मानने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको आप अब एक ब्लेम गेम की तरह, एज इफ जो एंकर्स खड़े हैं 20 या 10 या रिपोर्टर्स, यहाँ पर ओबीसी का नहीं होना क्या अभी की गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, या ये पीछे से चली आ रही प्रॉब्लम है, या फिर ये पूरे इंडियन नेशन की प्रॉब्लम है? इसको आपको देखना होगा। और आप जब होंगे, आप ठीक कीजिए ना अपने राज्यों में। आप जहाँ पर आते हैं वहाँ ठीक करने कोई मॉडल दीजिए ना कि ऐसे करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम रिजर्वेशन देंगे, तो आप दीजिए। आप उसमें अगर डाइवर्सिटी देनी है तो यूएस की तरह आप इंसेंटिवाइज कीजिए उन कॉरपोरेट्स को जो डाइवर्सिटी लागू करते हैं। और यूएस फेडरल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा उन कॉरपोरेट्स को इंसेंटिवाइज करती है जो अपना जो एनुअल सर्वे में बताते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी, आप उनको बाकी सुविधाएं दीजिए ना। इसके तो तरीके हैं करने के, लेकिन जब आपको करना था आपने किया नहीं, और आप अब ऐसा कह रहे हो जैसे कि कोई कल्प्रिट है, और वो कल्प्रिट अगर है तो सबसे बड़ी कल्प्रिट तो कांग्रेस है ना। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.